अगले दिन वह उठा। इस बार उसकी एक टांग हिल सकती थी। वह एक पानी के गड्ढे तक गया और वहाँ से पानी पिया। यह सब लगभग 20,000 साल पहले हुआ था। उसे गलती से एक बटेर मिल गई। एक लंबा भोजन करने के बाद उसने अपना दायां पांव बाहर निकाला, लेकिन पूरा पांव पहले ही टूट चुका था। यह बहुत गंभीर लग रहा था। लड़के ने 2 पत्थर खिसकाकर अपने दाएं पांव को सहारा दिया। फिर उसने एक लकड़ी की छड़ी से अपनी एड़ी को बांध दिया। उसने एक साधारण कील जैसी चीज बनाई। फिर लड़का चलने लगा। वह बहुत दूर तक चला। आखिरकार वह वहां पहुंचा जहां उसके पिता रहते थे। उस कबीले के नेता थे। सबको लगा कि वह मर गया है। सिर्फ उसके पिता ही पूरी रात चिल्लाते रहे, लेकिन अपने कबीले की सुरक्षा के लिए पिता को लोगों को वापस ले जाना पड़ा, क्योंकि कबीले में औरतें और बच्चे भी थे जिनका ख्याल रखना था। उसे लगा कि उसके पिता उसे छोड़ गए हैं। वह जमीन पर बेबस पड़ा था। अचानक एक भेड़िए की डरावनी आवाज आई। उसने देखा भेड़ियों का एक झुंड उसकी ओर आ रहा था। उसने विपरीत दिशा में भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए बहुत तेज थे। वह पकड़ लिया गया। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक भेड़िया ऊपर आ गया। उसी समय लड़के ने अपना खंजर निकाला और भेड़िए को मार दिया। पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन नीचे का भेड़िया अभी भी वहां से गया नहीं। वह दृश्य खतरनाक होने के साथ साथ रोमांचक भी था। सौभाग्य से अंत में सभी भेड़िए चले गए। बस एक घायल भेड़िया वहां रह गया। लड़के ने हाथ और एक छड़ी से एक लंबी पूंछ बना। फिर उसने उस पूंछ को उठाया और घायल भेड़िए की जान लेने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने भेड़िए की कराह सुनी। उस बेचारे को देखकर उसे लगा जैसे वह भी अपने कबीले से छोड़ दिया गया है। लड़का अभी भी पानी नहीं पी पा रहा था। उसने अपनी कमीज से उसका मुंह बांधा और नदी की ओर ले जाकर उसके घाव को धोया। उसी समय लड़के ने पहाड़ी से कुछ और भेड़ियों की आवाजें सुनी। उसके साथी दूर नहीं गए। उसने एक गुफा खोजी और घायल भेड़िए को उसमें रख दिया। फिर खुद जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि भेड़िया उसकी तरफ घूर रहा है और उसने अपना मुंह की रस्सी खुद खोल ली थी। लेकिन लड़का डरा नहीं। उसने एक कटोरे में पानी लिया और धीरे धीरे उसके पास गया।